हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्लास 10 का मैथ का सेकंड चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर को समझने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मिक्स जान लेना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सारा इंपॉर्टेंट वर्ड मिक्स हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, इसको आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीन कर देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अपने नोट्स की ओर। इसी लेसन का ये नोट्स है। हमारा पहला टॉपिक है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद का अंश। ठीक है, और यह है क्या? इफ px is a polynomial in x, the highest power of x in polynomial x यानी कि px is called the degree of polynomial px. For example, 4x plus 2 is a polynomial in the variable x of degree 1। इसका मतलब द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद का अंश किसको कहा जाता है? इफ px इज द पॉलिनोमियल इन x, अगर कोई पॉलिनोमियल हो जो कि जिसमें की जो वेरिएबल हो वो x के फॉर्म में हो। ठीक है, सपोज दैट यही 4x plus 2 ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। देन जो वेरिएबल पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। इसमें क्या है? इसमें वेरिएबल है x, वेरिएबल इसी वेरिएबल पे पावर कितना है? 1, सबसे हाईएस्ट पावर है और सबसे ये एकमात्र वेरिएबल इसमें है, यानी कि इसका जो डिग्री होगा 1। पॉलिनोमियल द वेरिएबल ऑफ x ऑफ डिग्री 1, यानी कि इसका डिग्री 1 होगा। अब अगर इसी तरह से रहता 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, तो इसमें अगर कुछ इस तरह का रहता तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें डिग्री कौन सा है? तो बोले कि जो वेरिएबल है उसमें का सबसे बड़ा डिग्री को चेक करना है, सबसे बड़ा पावर को चेक करना है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। सबसे बड़ा पावर कौन सा? 1, 2 या 3? 3 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो 3 होगा। ठीक, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज called a linear polynomial. For example, 2x minus 3 root 3x plus 5 2 by 3 x etc are all linear polynomials. Are all linear
पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि देखिए बहुपद, एक लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा, जो पावर होगा, जो डिग्री होगा, सबसे हाईएस्ट पावर या फिर उस पॉलिनोमियल का डिग्री वो 1 होना चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल ये रहा, एक ये रहा पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल, या क्या पॉलिनोमियल। इन तीनों में वेरिएबल x और x ही है, और तीनों x में जो पावर है 1 का है, यानी कि डिग्री भी 1 है। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री 1 हो उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। For example, 2x square plus 3x minus 2 by 5, comma y square minus 2 etc. are quadratic, polynomial, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहा जाता है जिस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा वो 2 का होगा। इन तीनों कंडीशंस में देखिए, इन दोनों कंडीशंस में जो डिग्री है वो 2 है, यानी कि जिसका डिग्री 2 हो वही कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस घन बहुपद। एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial. For example, 2 minus x cube root 2x cube etc. are cubic polynomial, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको कहा जाता है जिस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा वो 3 का होगा। यहाँ पे भी तीनों के तीनों कंडीशन से जो डिग्री है वो 3 का ही है, यानी कि इस तरह का पॉलिनोमियल को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं। हम जो भी नोट्स राइट कर रहे हैं उसको आप लोग अपना कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, और इस नोट्स को मतलब एक बार समझ लेना है, पढ़ लेना है क्या क्या है। जो समझ में नहीं आएगा वो वीडियो भी देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर नहीं है ये, कुछ एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जेनरली ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, generally a cubic polynomial is written in the form ax cube plus bx square plus cx plus d, where a b c and d are
real numbers and a is equal to not 0। आमतौर पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में मतलब किस रूप में लिखा जाता है तो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखेंगे तो उसके लिए बस जो डिग्री होगा वो x² से शुरू होगा, पावर मतलब x² प्लस bx प्लस c, 2 है 1 है 0 है 2 1 0, इसमें क्या 3 2 1 0, इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, x है यानी कि 0। अब कहते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है तो ax प्लस b है ना, सी पे किए। अब अगर हम सोचे कि अगर 4 वाला इसके पावर 4 वैसा पॉलिनोमियल बनाना हो तो कुछ नहीं, बस आगे बस मेन जो सबसे ज़्यादा होगा उसी से शुरुआत करना है। a/4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इसी तरह से पावर बढ़ता चला जाएगा। मेनली आपको इतना का जरूरत पड़ेगा, मेनली था क्यूबिक पॉलिनोमियल तक कि इतना ही लोग को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 geometrical meaning of the zeros of a polynomial बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। Consider first a linear polynomial. Consider first a linear polynomial ax plus b, where a is equal to not 0, the graph of y is equal to ax plus b is a straight line. For example, एक एग्जांपल लेते हैं, the graph of y is equal to 2x plus 3 is a straight line passing through the points -2, -1 and 2, 7. Then x by y -2, -1 2 7। अब यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा नंबर लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये ठीक है, ये वाई एक्सिस, वाई डैश 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7। ठीक है,
अब इसके हम लोग शो करेंगे इन नंबर्स को। पहला -2 और -1। सबसे पहला -2 -1, फिर है 2, 7 2 7 7। तो ये बना है स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये बना है स्ट्रेट लाइन। -3/2, 0। यहाँ जो होगा वो -2, -1, 2, 7, y = 2x + 3। ये 0 और 2x + 3 is -3/2। अब क्या करता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है, जो शून्य निकलता है, इसमें बताएंगे कि कैसे शून्य निकलता है, कैसे शून्य निकाला जाता है, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। कंसीडर फर्स्ट अ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b, जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल सोचिए जिसमें कि a का वैल्यू 0 ना हो और वो इस फॉर्म में हो। कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2x + 5। बस ये और b की जगह पे वैल्यू आपको बैठाना होगा, कोई भी नंबर बैठा दीजिए, ठीक है। बस वो होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो जो इस तरह से उसको मतलब नंबर पे बैठाने पर, सॉल्व करने पर जो ग्राफ बनेगा उसमें उसका आंसर एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। देन ग्राफ ऑफ y = x + b इज अ स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है। फॉर एग्जांपल द ग्राफ ऑफ y = 2x + 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, -1 एंड 2, 7। तो x और y जो है, इन दोनों के जब इस इक्वेशन में x और y की जगह पे कुछ नंबर बैठा है, तो जो पॉइंट जिस पॉइंट पे नंबर बैठाए थे वो दोनों पॉइंट आपस में जुड़कर दोनों तीन जितना भी पॉइंट बैठा है सब मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। अगर आप इधर मान लेते 1 बैठाते हो तो 2 1 2 + 3 5, यानी कि y का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बैठाते तो 2 2 4 + 3 7 हो जाएगा। उसी तरह से आपको मतलब सेल्फ एजम्पशन वाला मैथड है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको खुद से सोचना है कौन सा नंबर लगाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं -2 -1 एक नंबर और दूसरा 2, 7। एक से अगर -2 जब बैठाएं, x के जगह पे जब -2 बैठाएं तो y का वैल्यू -1 आता है। -2 × 2 -4 -4 + 3 = -1, तो y का वैल्यू -1। अब जब x के जगह पे 2 बैठाएं तो 2 × 4 + 3 = 7, यानी कि y का वैल्यू भी 7। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को जब यहाँ पे बैठाएं, सपोज दैट ये रहा वो पॉइंट -2 -1। -2 कैसे पता चलेगा, सबसे पहले x एक्सिस की तरफ देखेंगे, -2 किधर है तो -2 यहाँ पर है, ठीक है। फिर y एक्सिस की तरफ में -1 किधर है तो y एक्सिस की तरफ में -1 यहाँ पर है, यानी कि इससे इसके बराबर और इधर से इसके बराबर एक पॉइंट होगा, वो है ये एक पॉइंट यहाँ पर बैठा दिए। फिर ढूंढना है 2 और 7, यानी कि +2, x की तरफ पे +2 और फिर y की तरफ +7। तो +7 इधर है, ये रहा, इधर से 2 के सामने और इधर से 7 के सामने बन गया, यानी कि 2 और ये 7। अब हम लोग जैसा बात किए थे कि जीरोस निकालना समझाएंगे, तो जीरो कैसे निकलता है। जीरोस निकालने का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई वैल्यू बैठाना है जिसमें कि जिसके बैठाने पर दोनों तरफ 0 हो जाए। बस ऐसा कोई वैल्यू बैठाना है जिसके बैठाने पर दोनों तरफ 0 हो जाए। अगर हम यहाँ पे 3/2 बैठाते हैं, -3/2 बैठाते हैं तो 2 और 2 कट जाएगा, -3 + 3 = 0, यानी कि यही वो नंबर है -3/2 यहाँ पे बैठा दिए तो इसका 0 निकल जाएगा। इन तीनों का मतलब दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो 0 0 इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। तो हियर 0 2x + 3 is -3/2। इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन का 0 निकाल सकते हो, कोई सा भी इक्वेशन। मान लेते हैं अगर कोई इक्वेशन है 2x + 8, ठीक है, y = 2x + 8। अब यहाँ पे कोई ऐसा बैठाना है जिससे कि 0 हो जाए, तो अगर हम लोग यहाँ -4 से इसको इंटू कर देंगे तो -4 2 = -8 + 8 0,
यानी कि y का वैल्यू भी 0 और x का वैल्यू भी 0। इस तरह से आप किसी भी चीज़ का 0 निकाल सकते हो। बस एक तरफ ऐसा कुछ करना है कि एक तरफ 0 आए तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ का वैल्यू का भी वैल्यू 0 ही होगा, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन का 0 निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक वो है पाराबोला। पाराबोला मीन्स अनुवृत्त। अनुवृत्त फॉर एनी क्वाड्रेटिक polynomial, for any quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a is equal to not 0, the graph of corresponding equation, the graph of corresponding equation y is equal to ax square plus bx plus c has two shapes. Either open upwards like this shape or open downward like this shape. ठीक है, open downwards like this shape depending on whether a is greater than 0 or a is smaller than 0. These curves are called parabolas. इस टॉपिक को समझने के लिए एक नंबर लाइन बनानी है सबसे पहले, ठीक है। उसके लिए एक नाम रखो y is equal to x square minus 3x minus 4 minus 2 6 minus 1 0 3 minus 4 4 0 5 6। ये रहा एक y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, x y y x 0 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 6 minus 7 minus 8। ठीक है, अब इन नंबर्स को यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले माइनस 2 6 माइनस 2 एक्स एक्सिस की तरफ है और 6 वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि 2 6। ठीक है, नेक्स्ट है -1 0 -1 0 -1 और 0 यहीं पर। नेक्स्ट है
3 कॉमा माइनस 4, 3 कॉमा माइनस 4, फिर है 4 0 4 0, फिर है 5 6 6, इसको शुरू कर लेंगे। -2 6 -1 0, 3 -4 4 0 5 6, ये बना एक पैराबोला। अब समझते हैं पैराबोला होता क्या है। पैराबोला मींस अनुवृत्त फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो कंडीशन है पैराबोला, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्म में ax² + bx + c, जहां पे का वैल्यू 0 ना हो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी तरीके से लिखा जाता है। द ग्राफ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन y = ax² + bx + c हैज टू शेप्स। तो उसको ग्राफ के रूप में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि अगर y = ax² + bx + c होगा, तो जो दो शेप बनेगा वो होगा इधर ओपन अपवर्ड्स लाइक दिस शेप, या तो इस तरह से ऊपर की ओर खुला मुंह बनेगा, और ओपन डाउनवर्ड्स लाइक दिस शेप, और या फिर नीचे की ओर मुंह खुला रहेगा। और ये ऊपर की ओर मुंह खुला रहेगा या फिर नीचे की ओर मुंह खुला रहेगा, डिपेंड करेगा इस बात पर कि a जो है, यानी कि जो a है, यहाँ पे जो आप नंबर बैठाओगे वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। अगर 0 से बड़ा होगा तो कुछ इस शेप में बनेगा, और अगर 0 से छोटा होगा तो कुछ इस शेप में बनेगा, मींस डाउनवर्ड, ठीक है। 0 से छोटा ये होगा तो डाउनवर्ड शेप, और 0 से बड़ा होगा तो अपवर्ड शेप। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इन्हीं चीज़ों को। यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। -2 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले -2 है x में, तो x की तरफ -2 ले लिए, ये रहा -2, फिर 6 किधर है? 6 y की तरफ 6 यहाँ पर, यानी कि इसके सामने और इसके सामने ये जो पॉइंट रहा -2, 6, ठीक है। x से -1 0, फिर से यानी कि x एक्सिस पे -1 ढूंढना होगा, -1, और y की ओर 0, यानी कि कहीं नहीं बढ़ा, तो -1 पे रह जाएगा पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट -1 पे। तीसरा 3, -4, यानी कि +3, और y का वैल्यू बचे -4, यानी माइनस की तरफ, ये रहा। फिर चौथा जो है वो 4 0, तो 4 +4 x एक्सिस पे, और y का वैल्यू 0, यानी कि 4 0 यहीं पर रिप्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट है 5 और 6, तो 5 x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 6, तो 5 से जस्ट ऊपर, 6 के सामने ये इस पॉइंट पे। अब इन सभी को जोड़ दिए तो बन गया ये पैराबोला। इसी को कहा जाता है पैराबोला। दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलास। इन्हीं कर्व्स को या तो ऊपर की ओर को ले रहे हैं या फिर नीचे की ओर को ले रहे हैं, इन्हीं कर्व्स को कहा जाता है पैराबोलास। तो हम लोग का ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial बहुपद के गुणांकों एवं शून्य के बीच संबंध। इसमें जो हम लोग जीरोस निकालना सीखे थे, तो उन जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में हम लोग रिलेशन समझेंगे कैसे कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन समझ लेते हैं। किस तरह कंडीशन होना चाहिए? इफ अल्फा एंड बीटा आर
zeros of quadratic polynomial. Alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial px. जहाँ पे जो पॉलिनोमियल x का होगा वो इस फॉर्म में होगा x स्क्वायर प्लस px प्लस c, जहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होगा। देन x माइनस a एंड x माइनस अल्फा, ये जीरोस, एंड x माइनस बीटा आर factors of px. Therefore ax square plus bx plus c is equal to k x minus a, x minus alpha, x minus beta, ठीक है, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू beta. Then comparing coefficients of x square, x and constant terms on both sides, we get a is equal to k, b is equal to minus k, bracket alpha plus beta, and c is equal to k alpha into beta. Then alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha into beta is equal to c by a. इसी कंडीशन को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो that is sum of zeros is equal to alpha plus beta minus b by a is equal to minus coefficient of x by coefficient of x square and product of zeros alpha into beta is equal to c by a. Alpha into beta is equal to c by a is equal to constant term by coefficient of x square. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसका मतलब समझते हैं, है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और उसके जीरोस, इसके बीच में हम लोग को रिलेशनशिप पता करना। पता है जीरोस कैसे निकाला जाता है? उन्हीं जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप पता करना है, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसको सॉल्व करने पर कोई दो जीरो आता है, पहले बताते हैं कैसे करना सॉल्व। ऐसा कुछ कर कोई अंक बैठाना है, दोनों की तरफ जीरो बढ़ जाए, बराबर बराबर जीरो हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं वो दोनों अंक a और b है, ठीक है। सपोज दैट
जहाँ पे इस पति में इस पॉलिनोमियल में जो a का वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी आप b के जगह पे जीरो लगा सकते हो, c के जगह पे जीरो लगा सकते हो। तब जो फैक्टर होगा वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा, किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में आता है। अब एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, तो जब दोनों फैक्टर्स को आपस में गुना करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बनता चला जाएगा। लास्ट में सॉल्व हो जाएगा क्या, kx स्क्वायर माइनस k ब्रैकेट a प्लस b x प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको खास करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आगे बहुत काम आएगा। अब जब इन दोनों तरफ के कोएफिशिएंट्स को कहा जाता है, जो भी वेरिएबल्स होता है उसके आगे लगा हुआ नंबर, उसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट। जैसे x स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, और ये तो खैर कांस्टेंट होता है, इसका तो कोई कोएफिशिएंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तब जब दोनों तरफ के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे किधर x स्क्वायर x और इस कांस्टेंट टर्म का, तो a का वैल्यू क्या निकलेगा k, यहाँ भी k, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर सेम है तो a और k भी सेम होगा, a इक्वल टू k। अब b और dx और k ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या निकलेगा माइनस k ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। थर्ड में c कांस्टेंट टर्म, या यहाँ जो है बाकी पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, यानी कि c का वैल्यू होगा k इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब जब उन दोनों जीरोस को a और b जो आया था उन दोनों जीरोस को आपस में जोड़ देंगे तो आंसर आएगा b बाई a के फॉर्म में, बस आगे माइनस लगा रहेगा। ठीक है, और जो अल्फा और इंटू बीटा, अगर अल्फा बीटा को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो c बाई a के फॉर्म में रहेगा। कहने का मतलब है सम ऑफ जीरोस a प्लस b अल्फा प्लस बीटा, a प्लस b अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a के फॉर्म में आएगा। b कौन सा रहेगा, b ये वाला b रहेगा जो आपका क्वेश्चन था, और a ये वाला रहेगा, और माइनस इसमें माइनस के फॉर्म लिखेगा तो आंसर आएगा। तो इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, जो भी है क्या है वो x का कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पर b है x का कोएफिशिएंट है, और ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अब जब दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो होगा c बाई a, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो c आएगा वो यही नंबर होगा कांस्टेंट टर्म, और जो a आएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। ठीक, इसको समझने के लिए एक मैथ भी बनाते हम लोग, ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक मैथ, उसी तरह मतलब जो फॉर्मूला था उस पे बेस्ड एक मैथ। सपोज दैट वो जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 5 देन zeros of x स्क्वायर प्लस 7x plus 10 are -2 and -5. Then sum of zeros -2 plus -5 equal to -7 equal to -7 by 1 equal to minus coefficient of x by coefficient of x square, product of zeros
-2 इंटू -5 10 10/1 कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वो मैं मान लेते हैं ये वो इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जब इसको स्प्लिट कर, इसको सबसे पहले स्प्लिट करना है आपको, ये रहता है इस फॉर्म में। ठीक है, स्प्लिट करने पे जो आंसर आएगा वो होगा ये। इसको स्प्लिट करना सिखा देते हैं, कैसे स्प्लिट करना है। प्लस 10 ये क्वेश्चन है ना हमारा। तो कोई ऐसा दो अंक सोचिए, कोई ऐसा दो डिजिट जिसको कि आपस में सम करें तो आए 7 और आपस में जो मल्टीप्लाई करें तो आए 10। ठीक है, 7 नहीं 7x आना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, वेन सम देन 7x वेन मल्टीप्लाइड 10x स्क्वायर। ठीक है, सम करने पर 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो कोई दो नंबर, वो दो नंबर क्या हो सकता है, कोई तीन कीजिए। अगर सपोज 3 और 4 लेते हैं, ठीक है, तो 3 + 4 7 तो आ जाता है आपस में सम करने पर। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 यानी कि ये नहीं होगा। कोई और नंबर 5 और 2 ले लीजिए, 5 + 2 7 हो जाता है, और 5 × 2 10 यानी कि 2 और 5। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 = 0। अब इन दोनों को आपस में सम कीजिए, 5 2 7x आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 10 x स्क्वायर, है ना। अब इसको इतना दूर तक में, इतना दूर और इतना दूर में कॉमन निकालना। इन दोनों में कॉमन क्या होगा x, तो x + 2 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या होगा 5 x + 2 = 0। अब ये दोनों एक जगह पे यानी कि x + 2 और x + 5 = 0। x + 2 कॉमन लिख लिए, और ये जो बचा बाहर में x + 5 इधर लिख लिए। अब यहाँ पे जो x + 2 है वो भी 0 के बराबर है, और x + 5 जो है वो भी 0 के बराबर है। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा -2, और यहाँ पे x का वैल्यू होगा -5। ओके ना, 2 0 -2 -5। यहाँ पे क्या था, देन zeros of x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर -2 -5। ठीक है, सॉल्व करने पे निकलेगा। अब जब इन्हीं जीरोस को सम करेंगे, जोड़ेंगे आपस में, तो -2 + -5 = -7। -7 को -7/1 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बात बराबर पड़ेगा। तो ये जो 7 है वो किस फॉर्म में है, आप देखोगे यहाँ पे इक्वेशन में जो 7 है वो x का कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x बस यही है कि 7 का माइनस लगा हुआ है, ये रहा माइनस। ठीक है, 1 क्या है, 1 यहाँ पर है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ पे x स्क्वायर के आगे 1 लगाया रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर × 1 = x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 10 को 10/1 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बात वही पड़ेगा। 10 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म है, हाँ है 10 है ना, कांस्टेंट टर्म। 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इससे पता चल जाता है कि अगर आपको जीरोस निकालना हो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। मतलब उसमें पता था ना, कोई आपको थिंक करना पड़ेगा, तो थिंक करने के बजाय आप ये मेथड यूज कर लीजिए, स्प्लिट कीजिएगा तो आपको जीरोस पता चल जाएगा। अब चेक करना है कि वो जो जीरोस निकला वो सही है कि नहीं, तो इसे से बैठा कर देख लीजिए सभी वैल्यूज पर, आपको पता चल जाएगा आपका जीरो जो निकाला वो सही है कि गलत। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। बहुपद के लिए विभाजन का कलन विधि।
है क्या ये? वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम if px and gx are any two polynomials with gx is equal to not 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। एक एग्जांपल लेते हैं, मैथमेटिकल एग्जांपल, एक डिवाइडिंग बना लेते हैं, ठीक है, इससे आप लोग को और आसानी समझ आ जाएगा। प्लस 5 फिर आएगा माइनस 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और माइनस 3, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, बहुपद के लिए विभाजन का कलन विधि, ठीक है। हम लोग बहुत पहले पढ़े होंगे अपने अर्लियर क्लासेस में, जब आप लोग जूनियर हो गए तब, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आप जो डिवाइड बनाए हो वो सही है या फिर नहीं। उसमें आपको क्या करना होता है, डिविडेंड लाने के लिए, यानी कि डिविडेंड इसको कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया डिविडेंड, इसको कहा जाता है डिवीजर, ब्रैकेट तीसरा जो आता है वो होता है क्वोशिएंट, और जो फाइनल बचता है उसको आता है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये जो डिविडेंड लाने के लिए जब डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर बाद में रिमाइंडर से प्लस कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर आया वो सही है कि नहीं। यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से वही पता चलता है कि अगर पॉलिनोमियल x और gx, px और gx आर एनी टू पॉलिनोमियल, अगर कोई दो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे gx में कभी भी 0 नहीं होगा, तब पता चलेगा कि हम लोग को qx और rx का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज आएगा, px, इसको px भी कहा जाता है किस समय, जब हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यूज करेंगे। नॉर्मल मेथड में तो हम इसको डिविडेंड कहेंगे, इसको कहेंगे px, इसको कहेंगे gx, इसको कहेंगे क्वोशिएंट टू qx और रिमाइंडर को rx। तो हम लोग px पता करने क्या करना होगा, gx into qx plus rx, इससे पता चल जाएगा क्या होगा। यहाँ पे वही फॉर्मूला थी, उसी जो ये बताया कंडीशन, उसी के आधार पर एक मैथ बना दिए हैं, डिवीजन है, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये बता देते हैं। सबसे पहले डिवीजन जो डिवाइड होता है एल्गोरिथम मेथड में, जो डिवाइड होता है उसको, उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन चेक करना होगा कि जो पावर है, वेरिएबल्स के ऊपर पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। यहाँ पे है 3 2 1 0, यहाँ पर क्वेश्चन जो मेनली दो इन्हीं होता है, बाद में इतना सॉल्व करके हम लाते हैं। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले चेक करना होगा 3 2 1 0, ये सही है, 2 1 0 ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों क्वेश्चन सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर में
क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब बाकी को जो एक्स माइनस प्लस एक्स और माइनस वन बचा उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स 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 स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर पहले से ही एक माइनस होता है, ठीक है। तो इस माइनस से इस सब को इसका जो साइंस है उस सब से मल्टीप्लाई करने पर जो साइन आएगा वो साइन उसका हो जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से ये माइनस हट गया और ये प्लस इसका हो गया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से प्लस हट गया और ये माइनस इसका हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस हट गया और ये प्लस इसका हो गया। अब सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस पूरा खत्म, फिर होता है प्लस माइनस माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, माइनस 3x में से x गया तो माइनस 2x, और बचा ये 5, तो 5 भी प्लस कर दिए। अब बनाइए एक नया पॉलिनोमियल। अब इसमें भी माइनस एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या इंटू करेंगे कि 2x स्क्वायर है तो माइनस 2 को इंटू कर देंगे, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 2x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस ये पूरा खत्म, माइनस प्लस माइनस ये भी पूरा खत्म, प्लस माइनस माइनस 5 में शिफ्ट हो गया तो 3, ये रहा रिमाइंडर। तो इस तरह से आपका ये जो जितना भी है क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। विशेष आप लोग अपना बुक में रिवाइज कर ले, उसे समझ ले, जो नहीं समझ में आए मेरा वीडियो भी देख ले। बाकी बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। स्टूडेंट्स आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट SW भी है, वो है राइट द नोट्स, जो नोट्स लिखवाए हैं और उसको रिवाइज भी करना है, साथ साथ आप लोग को आगे बुक भी पढ़ना है और वर्ड भी रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। बेस्ट लक।